रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के मामले में आज देश की सर्वोच्च अदालत सुनवाई करेगी। 10:30 बजे का समय है। दो जजों की बेंच ने सुनवाई करनी है। वहीं देखिए, अर्नब गोस्वामी के समर्थन में देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस का जो रवैया रहा उसके खिलाफ लगातार आवाज उठ रही है। देश के कोने कोने से आवाज आ रही है। तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज फिर से बड़ा प्रदर्शन होगा। समय दोपहर 12 बजे का है, जब प्रदर्शन करने बड़ी हस्तियां पहुंचने वाली हैं, जिसमें जीडी बख्शी भी मौजूद रहेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी अर्नब गोस्वामी के मामले में। जल्द रिहाई हो, पूरा देश यही मांग कर रहा है। और अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी हम आपके सामने प्रदर्शन के रख रहे हैं अर्नब के समर्थन में। साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। बीत कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। ये तस्वीरें प्रदर्शन की नहीं बल्कि अर्नब को देश भर से मिल रहे समर्थन की हैं। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र, यूपी से लेकर बिहार, एमपी से लेकर राजस्थान और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अर्नब के समर्थन में आवाजें उठ रही हैं। इन सब की एक ही मांग है, अर्नब को रिहा करो। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक मीडिया ने हमेशा निष्पक्ष पत्रकारिता की, लेकिन जिस तरह उनके साथ बर्ताव हुआ है उसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर हमला बताया जा रहा है। कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूं। ये लोकतंत्र के चौथे खंभे को कुचलने का प्रयास है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को समाप्त करने की कोशिश है, जो हिंदुस्तान कभी स्वीकार नहीं करेगा। और अंततः विजय सत्य की होगी, अर्नब की होगी। बीजेपी नेता और विधायक राम कदम ने अर्नब की सुरक्षा और गिरफ्तारी के विरोध में महाराष्ट्र के गृह मंत्री से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा। अर्नब की इंसाफ की लड़ाई अब जनता की लड़ाई बन चुकी है। देश की जनता अर्नब के लिए आवाज बुलंद कर रही है। देश की जनता अर्नब को रिहा करने की आवाज उठा रही है। देश की जनता एक ही मांग कर रही है, अर्नब को आजाद करो। केवल अर्नब को परेशान नहीं कर रहा, वह सत्य को परेशान कर रहा है। और सत्य परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। इसलिए अगर उद्धव सरकार अपना कुछ भी भला चाहती है तो वह तुरंत से तुरंत हमारे अर्नब जी को रिहा करे, जो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, और उनका समर्थन करे। अन्यथा इसका हश्र बहुत ही बुरा होने वाला है। इस सरकार के कामकाज देख के आज हमारे जो स्वर्गीय बाला ठाकरे साहब है, जो हिंदू हृदय सम्राट थे, आज उनकी आत्मा रो रही होगी कि एक राष्ट्रवादी पत्रकार को जिस तरह ये सरकार प्रताड़ित कर रही है। उससे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। अर्नब की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर आज दोपहर 12 बजे हिंदू सेना के कार्यकर्ता प्रदर्शन करेंगे। इस प्रदर्शन में सुशांत के दोस्त गणेश हिवारकर, मेजर जनरल जीडी बख्शी और प्रोफेसर कपिल कुमार भी शामिल होंगे। अर्नब के लिए प्रदर्शनों के साथ ही मन्नतों का दौर भी जारी है। अर्नब के समर्थन में संत समाज भी खुलकर सामने आ गया है। कहीं अर्नब के लिए प्रार्थनाएं हो रही हैं, तो कहीं उनकी सलामती के लिए महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। अयोध्या में साधु संतों ने अर्नब की रिहाई के लिए हवन किया। अर्नब गोस्वामी को लेकर अयोध्या के संत परमहंस दास ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मांग की गई है कि वो अर्नब को रिहा करवाएं। श्री अर्नब गोस्वामी जी देश हित की आवाज उठाते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में जब भगवाधारी संतों की निर्मम नृशंस हत्या की गई, संतों को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने मांग उठाया। और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ मीडिया का दमनकारी नीति अपनाया और अर्नब गोस्वामी को जो केस बंद हो चुका था उसको रीओपन करके और जिस तरह से अरेस्ट किया है, इससे पूरा देश आहत है। सभी साधु संत हम दुखी हैं। प्रयागराज में पत्रकारों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया, तो दिल्ली में यमुना किनारे अर्नब की गिरफ्तारी के खिलाफ आक्रोश दिखा। गुवाहाटी में भी अर्नब के समर्थन में आम जनता सड़क पर उतर आई।
अर्नब के लिए देश एक साथ है, क्योंकि अर्नब की लड़ाई सच के लिए है, अन्याय के खिलाफ है और सब जानते हैं कि सच की राह आसान तो नहीं होती। लेकिन अर्नब कल भी सच के सिपाही थे और आगे भी सच के लिए ही लड़ते रहेंगे। जुल्म के सामने झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।